परम सत्कार्यो सासंगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। सत्संगत, यहां पर काफी देर से प्यार की बात की जा रही थी, या फिर कहें कि युगों युगों से प्यार की बातें की जा रही हैं। बार बार कहा जा रहा है कि प्यार करना बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा, इंसान हो तो प्यार करो। सत्संगत ध्यान आया कि अभी संगत में भी कहा गया, फिर भी प्यार क्यों नहीं उमड़ पाता? अगर ब्रॉडर वे में देखें तो उसके कई कारण हैं। जात मजहब के झगड़े, प्रांतियां, अलग अलग देश हैं। लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पर देखें, सटल रीजंस पकड़ने की कोशिश करें कि कौन से वो सूक्ष्म कारण हैं जो मुझे सोसाइटी में, मुझे अपने परिवार में प्यार नहीं करने देते, एक दूसरे से दूर कर देते हैं। तो सत्संग ध्यान गया एक्सपेक्टेशंस पे, उम्मीदों पे, कि मेरी सबसे कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं। जब कोई उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब सोचें कि उम्मीदें जागी कहां से? तो ध्यान आया, एक बच्चा छोटा सा होता है, उसे छोटे से बच्चे को ही कह दिया जाता है कि बच्चे ये कर दो तो ये मिलेगा, जरा उस कमरे से ये उठाकर ले आओ, तुम्हें टॉफी दी जाएगी, पढ़ाई अच्छी करो, तुम्हें साइकिल खरीद के देंगे। थोड़ा और बड़ा हो गया, कॉलेज में फर्स्ट आ जाओ, तुम्हें बाइक खरीद कर देंगे। यानी कुछ अच्छा करोगे तो कुछ अच्छा बदले में मिलेगा। और बड़ा हो गया, यही ध्यान बन गया कि किसी का अच्छा मैं तब करूंगा जब बदले में मुझे अच्छा मिले। अगर मुझे बदले में अच्छा नहीं मिल रहा तो मैं किसी का अच्छा नहीं करूंगा। एक्सपेक्टेशंस। सत्संग देव बात हो गई कि कहा कि मैंने उसे झुककर नमस्कार की, उसने मुझे वापस झुककर नमस्कार नहीं करी, मुझे गुस्सा आ गया। फिर तो झुके ही नहीं। अगर झुक गए होते तो ये बात कहां चुभती? मैं उसको बर्दाश्त कर गया, वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाया, अब मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। फिर बर्दाश्त तो किया ही नहीं था। एक्सपेक्टेशंस। साथ संगत, इन्होंने यकीन दिला दिया कि किसी का अच्छा कर कर मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ खुद पर एहसान कर रहा हूं, किसी दूसरे पे एहसान नहीं कर रहा। सहनशील बन रहा हूं तो मैं बन रहा हूं, सब्र आ रहा है तो मुझ में आ रहा है, कहां किसी पे एहसान कर रहा हूं, मेरा ही तो जीवन सफल हो रहा है। एक और कारण पे ध्यान गया, कनेक्शन, कनेक्ट, रिश्ता, कि जब किसी से मेरा कनेक्शन होता है तो मैं प्यार कर पाता हूं, कनेक्शन नहीं होता तो प्यार नहीं उमड़ता। सत्संगत, एक बात ध्यान आ रही है, खुद पर ही नजर जा रही है, वो बात आपके चरणों में रखेगा। कई बार पहले भी रखी कि बॉम्बे में जब नया नया आया तो मैंने देखा मेरे दोस्त का एक व्यवहार कुछ इस तरह से था कि जब भी किसी रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को उसने देखना, उस पर गुस्सा आ जाना, अच्छे से बात नहीं करता था। मैंने पूछा क्या हो गया, तुम में इतना गुस्सा क्यों है, इतने आक्रोश से बात क्यों करते हो? कहते नहीं, तुम जानते नहीं इनके बिहेवियर को, जहां कहा जाए वहां जाते नहीं है, थोड़े दिन में तुम भी समझ जाओगे। दास ने कहा नहीं, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, ना करा करो, प्यार से बात किया करो। सत्संग को कुछ दिन लगे, 1-2 हफ्ते में उसमें काफी परिवर्तन आ गया। अब कोई ऑटो वाला आता था, वो बोलता था भैया यहां जाना है, वो कहते थे नहीं जाऊंगा, तो प्यार से कह देता था ठीक है, क्या कर सकता हूं। बड़ी खुशी हुई, कहीं सूक्ष्म अहंकार आ गया कि मैंने उसे समझाया और वो समझ गया। देखो उसका जीवन भी सफल हो गया, किसकी वजह से? मेरे वजह से। ये बात ध्यान में आ गई। अब सत्संगत हुआ ये कि आधी रात को कहीं से 3 बजे आ रहा था, अब मुझे ऑटो चाहिए था। 3 बज रहे हैं, नया नया बॉम्बे में हूं, रास्ते नहीं पता, ध्यान यही है कि ऑटो मिल जाए तो घर सेफली पहुंच जाऊंगा।
दूर से एक ऑटो आता दिखाई दिया, बहुत खुशी हुई, ऑटो आ गया, वाह सच्चे पातशाह। ऑटो पास आया, दास ने इशारा करा, ओशीवारा, जगह का नाम बताया कहां जाना है। जो ऑटो में बैठे थे उन्होंने दास की तरफ देखा और सीधा चला के चल दिए। अब ध्यान में आया कि मैं आधी रात को अकेला सड़क पर खड़ा हूं, क्या वो मेरी मदद के लिए रुक नहीं सकते थे? मैंने कितनी जल्दी अपने दोस्त को जज कर लिया। न जाने वो किस दिन किस परेशानी में खड़ा होगा, जब किसी ऑटो वाले ने उसे ना कर दी होगी, उसके मन में गुस्सा आ गया। 2 मिनट नहीं लगाए कहने में कि मेरा दोस्त गलत है। अब दास के मन में बात आ गई कि गलत ही तो कर रहा है ऑटो वाला, 3 बज रहे हैं, मुझे ले जाता तो क्या जाता। साथ संगत देखिए इन्होंने अहंकार कैसे तोड़ा। ऑटो थोड़ा सा आगे गया, एक स्पीड ब्रेकर पे धीमा हुआ, दास की नजर ऑटो पर गई, ऑटो के पीछे लिखा था धन निरंकार जी। साथ संगत रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे लगा सच्चे पातशाह ने पकड़ लिया हो। वननेस की बातें करते हो, प्यार की बातें करते हो, अब वननेस कहां गई, अब प्यार कहां गया? अब देखिए बात ही बदल गई। महापुरुष हैं, अरे कहीं जरूरी जा रहे होंगे, 3 बज रहे हैं, हर एक के लिए थोड़ी ना रुकेंगे। रिश्ता कनेक्शन बन गया। अब बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, कोई बात नहीं, कारण होंगे। साथ संगत जिनकी इंटेंशंस का पता नहीं, उसे बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे पाता। इन्हें सबकी इंटेंशंस का पता है, अंदर बाहर से जानते हैं किसके मन में क्या चल रहा है, फिर भी मुस्कुराकर मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। मैं जानता ही नहीं कोई गलत है कि नहीं, उस पर पर्दा नहीं डाल पाता। वो बात सासंगत याद आ गई कि इसने कहा नहीं मैं समझा नहीं, हुई जो बात हंसने हंसाने में, हुआ गुस्ताख मैं आखिर इसके सब्र को आजमाने में। क्या बात, इसे तो आती ही नहीं पर्दे उठाने की अदा, सब गुनाह मेरे छुपाता है मुस्कुराने में। क्या बात है, बहुत अच्छी। साथ संगत बस अब एक अंतिम बात जो दिमाग में आती है वो ये कि अगर रिश्ता कायम करने से ही प्यार उमड़ेगा तो रिश्ता कैसे कायम करूं? अब सबके पास जाऊं, हर एक इंसान के पास जाकर रिश्ता कैसे कायम करूं? जो मुझसे रोज मिलता है, मेरा पड़ोसी, मेरा कलीग, सबसे कैसे रिश्ता कायम करूं? तो कन्वीनियंस ये है, किसी ऐसे से रिश्ता कायम कर लेता हूं, किसी ऐसे शख्स से, किसी ऐसी शक्ति से जिसका रिश्ता सबके साथ हो। वो जवाब हम जानते हैं, सदगुरु से। इनसे रिश्ता कायम करते हैं, ये निरंकार का हमारे साथ रिश्ता कायम करते हैं, सब अपने हो जाते हैं। वाह। फिर यही कहा जाता है कि तेरी होकर सब दुनिया भी मेरी हो गई जी। तेरी होकर सब दुनिया भी मेरी हो गई, अपनी चीज को नुकसान भला कोई कैसे पहुंचाए, अपनी चीज को नुकसान भला कोई कैसे पहुंचाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी, कागल कोल्हापुर के ये सभी संत महात्मा